নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं, 14वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.14.6 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए मेरे बाद। वृत्रास्तु स कथम पापा सर्वलोकोपतापना इर्दंद्रिरमति कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बने। अनुवाद। वृत्तासुर युद्ध की धधकती ज्वाला में स्थित था और पापी असुर अन्यों को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए कुख्यात था। ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा कृष्ण भक्त हो सका? यह बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार लाखों तथा करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही शुद्ध भक्त अर्थात नारायण परायण होता है। अतः परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि यह वृत्तासुर, जिसका ध्येय अन्य को कष्ट तथा चिंता पहुंचाना था, युद्ध भूमि में भी ऐसे भक्तों में से एक था। वृत्तासुर की उन्नति का क्या कारण था? ठीक है, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं। अत्र न संशयो भूयान, बोलिए। श्रोतुम कौतूहलं प्रभो या पौरुषेण समरे सहस्रक्षम अतोषयात्। हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि वृत्तासुर पापी असुर था, किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया। ऐसा असुर भगवान कृष्ण का महान भक्त क्यों कर हो सका? इन विरोधी बातों से मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया है। अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? ये परस्पर विरोधी कैसे है? क्योंकि इतना पापी दानव कैसे इतना सुंदरता से इंद्र को तृप्त कर दिया, कि इंद्र को इतना तृप्त कर दिया कि इंद्र उसको मारने के लिए वज्र नहीं चलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बाद में वृत्रासुर बोला, भाई चलाओ, ऐसे चलाओ, मेरे ऊपर चलाओ, फिर तो चलाया। नहीं तो इंद्र भी राजी हो गया था नहीं मारने के लिए, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि माय गॉडनेस, मैं कैसे एक वैष्णव का हत्या करूं। तो यही परीक्षित महाराज पूछ रहे, ये तो परस्पर विरोधी हो गया ना, इतना असुर और ऐसा स्तुति किया कि इंद्र मारने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी सूत गोस्वामी ये सब प्रश्न सुनकर, नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, लेकिन यहाँ सूत गोस्वामी बोल रहे हैं किनको? सौनकादिशी को। श्री सूत उवाच, बोलिए। परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नम् भगवान् बादरायणे निशम्य धानस्य रतिनन्द्य वचो अब्रवीत्। लाल साहब प्रभु, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? अनुवाद अनम्यूट करके। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर परम शक्तिमान ऋषि सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। ओके, आफ्टर हियरिंग महाराज परीक्षित's very intelligent question, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेव गोस्वामी, the most powerful sage,
began answering his disciples with great affection. Sri Sukha Uvacha श्रीसुकवाच Shenu Swavahito Rajan शृणुष्वावहितो राजन् Ihasam Imam Yatha इतिहासं यथा Rutam Dvaipayana Mukham दैवपायनमुखम् Narada Devaladapi श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं उन इतिहास को तुमसे कहूंगा जिसे मैंने व्यास देव, नारद तथा देवल के मुखों से सुना है। इस ध्यान पूर्वक सुनो। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी देवल देवता के लिए आया है। सो उन्होंने व्यास देव से सुना, पिता से सुना, नारद मुनि भी उनके गुरु थे और देवताओं से भी सुना है। यस माता जी। प्रभु जी आपका वीडियो ऑफ हो गया। सॉरी। ठीक है, तो देखिए ये एक अच्छा गुण है। जो वक्ता है वो हमेशा रेफरेंस देता है, कहाँ से सुना है। मैं वही बताऊंगा जो मैंने इनसे सुना है, ऐसे ऐसे करके ना। रेफरेंस देना जरूरी है। दैट मींस यू गिविंग क्रेडिट। अपने आप को नहीं क्रेडिट दे रहे, दूसरे को क्रेडिट दे रहे, जहां से श्रवण किया उसे हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। बहुत भक्त लोग लेट ज्वाइन करते हैं। मंगलाचरण से शुरू करना चाहिए। अगर मंगलाचरण में टाइम ज्वाइन नहीं कर पाए तो मानसिक मंगलाचरण कर लीजिए, क्योंकि परंपरा की कृपा से ही श्रवण करने से हम लोग, परंपरा की कृपा से श्रवण जब करेंगे तब हम लोग जो श्रवण करेंगे उसको उपलब्धि कर पाएंगे। नहीं तो इस्कॉन हो जाएगा, इस कान से घुसा उस कान से निकल गया। हरे कृष्ण। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद में देवल ऋषि दिया हुआ है, देवता नहीं, देवल ऋषि थे। देवल ऋषि का करेक्ट। देवल, हमको तो लगा देवता। देवल ऋषि के बारे में, देवल ऋषि। अगला श्लोक 10 नंबर। आसीद राजा सर्वभौमा। बोलिए। आसीत् सार्वभौम दूरसेनेषु वै नृपा चित्रकेतु इति ख्यातो यस्यासीत् कामधुन्महे। यस, और कोई पढ़ना चाहेंगे? संगीता जायसवाल माता जी, माधव स्वरूप प्रभु, आशा जायसवाल माता जी। यस, प्रीति में नंद प्रिया माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, सूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था जो सारी पृथ्वी पर शासन करता था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थीं। ओके, अनुवाद। तात्पर्य। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कथन यह है कि राजा चित्रकेतु के राज्यकाल में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी, जैसा कि श्री ईशोपनिषद मंत्र 1 में कहा गया है। ईशावश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीयाथा मा गृधकस्य स्वेदधनम्। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो कुछ भी है वह श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को अपने लिए उन्हीं आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई है, और ऐसा जानकर दूसरे की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परम नियंता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की है जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है और जो हर प्रकार से पूर्ण है। श्री भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं
पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं। अतः पृथ्वी ही पूर्ति का स्रोत है। जब शासक अच्छा होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यकताएं प्रचुरता से उत्पन्न होती हैं, किंतु जब शासक योग्य नहीं रहता तो इनका अभाव रहता है। काम दुख शब्द का यही महत्व है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र 1.10.4 में भी कहा गया है, कामम वर्षस पर्जन्य सर्वकाम। नहीं, हल्के पे मत दीजिए, आस्ते से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। काम वर्षस पर्जन्य सर्व काम दुधामही। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते थे और पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में वर्षा प्रचुर उत्पादन करती है तो कुछ में अभाव रहता है। पृथ्वी की उर्वरता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण नियंत्रण होता है। अपनी आज्ञा से ईश्वर पृथ्वी से कम या अधिक उत्पन्न करवा सकते हैं। यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार पृथ्वी पर शासन करता है तो नियमित वर्षा होती रहती है, जिससे सभी मनुष्यों के लिए प्रचुर उत्पादन होगा। तब किसी प्रकार के शोषण का प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि सबके पास प्रचुर अन्न होगा। तब कालाबाजारी तथा अन्य अपराध स्वयमेव बंद हो जाएंगे। जब तक शासक में अत्यधिक योग्यताएं नहीं होती, तब तक मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उसे युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज या श्री रामचंद्र जी के समान होना चाहिए, तभी देश के समस्त निवासी नितांत सुखी होंगे। हरे कृष्णा। तो ये महाराज चित्रकेतु का कहानी सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तस्य भार्या सहस्रानम सहस्राणि दशा भवान शान्तानि कश्चापि नृपो नाले भेतासु संततिम्। अनुवाद। राजा चित्रकेतु। म्यूट करिए, बाकी सब म्यूट करिए। बोलिए। राजा चित्रकेतु को 1 करोड़ पत्नियां थीं और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ थे, किंतु उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संयोगवश सभी पत्नियां बांझ थी। हरे कृष्णा। 1 करोड़ प्रभु जी 1 करोड़ पत्नी, ये एक्चुअली करोड़पति है ना, ये असली करोड़पति है देखा जाए तो। अरे बाप ठीक है, लेकिन कोई संतान नहीं हो रहा था। बाबा रे। अगला श्लोक 12 नंबर। रूपौदार्य वयो जन्म। बोलिए। वेदैश्वर्य श्रियादिभिः संपन्नस्य गुणे सर्वे चिंतबंध्य पतिरभूत्। अनुवाद। पंडित जी म्यूट। बोलिए। इन करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान, उदार तथा तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था। उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी और वह संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए मात्र पुत्र न होने से वह अत्यंत चिंतित रहता था। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने पहले एक विवाह किया, किंतु उससे कोई संतान न हुई। तब उसने दूसरा और फिर तीसरा, चौथा आदि
कई विवाह किए, किंतु किसी भी पत्नी से कोई पुत्र न हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने एवं ऐश्वर्य, शिक्षा तथा रूप से संपन्न होते हुए भी वह अत्यंत दुखी था, हरे कृष्ण। क्योंकि देखिए, प्रभुपाद जी क्लैरिफाई कर रहा है। कोई सोच सकता है कि इतना अच्छा धार्मिक राजा, लेकिन कितना भोगी है, 1 करोड़ शादी किया। उसीलिए शिल प्रभुपाद तात्पर्य में क्लैरिफाई कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। संतान नहीं होने के वजह से वो एक के बाद एक विवाह करते गए। आगे। क्योंकि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी इसे कोई पुत्र नहीं था, निश्चय ही उसका विषाद स्वाभाविक था। गृहस्थ जीवन का अभिप्राय यह नहीं है कि पत्नी तो हो किंतु संतान न हो। चाणक्य पंडित का कथन है, पुत्रहीनम गृहम शून्यम। यदि गृहस्थ पुरुष को पुत्र न हो तो घर मरुस्थल से अच्छा नहीं होता। राजा निश्चित रूप से अत्यंत दुखी था, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ और इसलिए उसने अनेक बार विवाह किए। क्षत्रियों को एक से अधिक स्त्री से विवाह करने की विशेष अनुमति है, इसलिए राजा ने ऐसा किया। इतने पर भी उसे कोई संतान न हुई। हरे कृष्ण। ना तस्य संपदा सर्वा महिष्यो वामलोचना सार्वभौमस्य भूश्चेयम् अभावन् प्रीतिहेतवा। अनुवाद। उनकी सभी रानियां सुमुखी एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी, फिर भी न तो उनका ऐश्वर्य तथा सैकड़ों हजारों रानियां, न वे प्रदेश जिनका वह सर्वोच्चम स्वामी था उसे प्रसन्न कर सकते थे। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु, सोमुखी क्या होता है? सौमुखी कहाँ लिखा? फिर से बोलिए एक बार लाइन। सोमुखी एवं सुमुखी है, सुमुखी। सुंदर सुंदर। अच्छा। तस्यैकदा तु भवनाम् अंगिरा भगवान ऋषि लोकाननुचरन् एतान् उपागच्छत् यदश्रया। सत्यभामा माता जी। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगीरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अपनी शुभेच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। तम पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हनादिभिः कौन चॉकलेट खा रहा है? हो गया। कृतातिथ्यम उपासिदात् सुखासीनं समाहिता। चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और उसकी अर्चना की। उसने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने परम अतिथि के प्रति मेजबान का अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया। हरे कृष्ण। महर्षिस्तम् उपासीनम् अष्टयावानतं शितौ
प्रतिपूज्य महाराज प्रतिपूज्य महाराज समाभास्येदमब्रवीत्। हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनीत भाव से नत होकर ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गया, तो ऋषि ने उनकी विनयशीलता तथा उनके आतिथ्य के लिए साधुवाद दिया और उन्हें निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। हरे कृष्ण। अंगिरा उवाच अंगिरा अपि ते अनमायं स्वस्ति स्वस्ति प्रकृतीनां तथा मना यथा प्रकृतिभिर्गुप्ता पुमान् राजा च सप्तभिः। शुभंकरी राधा माता जी पढ़ना चाहेंगे अनुवाद। हाँ पढ़िए। तेरह का कौन श्लोक है प्रभु? 17 का अनुवाद। 17। अंगिरा मुनि ने कहा, अध्याय 17 का माता जी, अध्याय 14 का 17 नंबर श्लोक का। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्राणों की बाजी। अंगिरा मुनि ने ये 17 यही ना प्रभु? नहीं आप ठीक से निकालिए। अरे मेरे गायत्री राधिका माता जी। कौन बोला था? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। नहीं दे रहा प्रभु। हाँ। ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन और अपने राज्य, पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल से हो। जब प्रकृति के सातों गुण, संपूर्ण भौतिक शक्ति, माया, अहंकार तथा इंद्रिय तृप्ति के पांचों पदार्थ अपने अपने कर्म में ठीक रहते हैं, तो भौतिक तत्वों के भीतर जीवात्मा सुखी रहता है। इन 7 तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार राजा 7 तत्वों द्वारा सदा आरक्षित रहता है। ये तत्व है उसका उपदेशक, स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दूर, उसका कोष, उसके राज्य अधिकार तथा उसके मित्र। ओके, तो राजा का भी ये 7 तत्व है। फिर से कौन कौन एक बार पढ़िए राजा का। ऋषि अंगिरा ने कहा, नहीं हे राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा नहीं, ठीक है, आगे तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य श्री धर स्वामी ने भागवत की अपनी टीका में यह श्लोक उद्धृत किया है। स्वाम्याम आत्म जनपदा दुर्गा द्राविणा संचया दंडो मित्रम च तस्यता सप्तम प्रकीर्तयो मता। राजा अकेले नहीं होता, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि है। फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, शांति की व्यवस्था और मित्र अथवा सहयोगी होते हैं। यदि इन 7 को सही ढंग से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। इसी प्रकार भगवत गीता में बताया गया है कि जीवात्मा या आत्मा
महत तत्व अहंकार तथा 5 हरे तन कृष्ण मात्रा अर्थात इंद्रिय तृप्ति के 5 पदार्थों के भौतिक आवरण के भीतर रहता है। ओके जब हरे यह सातों ढंग से रहते हैं तो जीवात्मा सुखी रहता है। सामान्यतः हरे हाँ, कृष्ण। हरे बोल एक सेकंड यस बेनोता माता जी प्रभु जी, राज्य और दुर्ग में क्या अंतर है? राज्य और दुर्ग दुर्ग माने किला राज्य माने किंगडम प्रभु, तो दोनों तो एक ही वाला, किला तो पूरा राज्य मतलब पूरे स्टेट राज्य हो गया। हाँ बोलिए विनीता माता जी दुर्ग तो राज्य के चारों ओर रहता है ना। हाँ बाउंड्री वॉल जैसा उसको दुर्ग यूजुअली यूज करते हाँ, हैं तो डिपेंड करता है क्या कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है ठीक है ठीक। या गायत्री माता जी सामान्यतः जब राजा के पार्षद शांत एवं आज्ञाकारी होते हैं तो राजा सुखी रहता है। अतः अंगिरा ऋषि ने राजा के निजी स्वास्थ्य तथा उनके 7 पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा। जब हम अपने मित्र से यह पूछते हैं कि कुशल तो है, तो हम केवल उसी के बारे में अर्थात व्यक्तिगत स्वयं नहीं जानना चाहते हैं, वरना उसके परिवार, आय के साधन, उसके सहायकों अथवा सेवकों को आदि के विषय में भी जानना चाहते हैं। जब यह सब कुशल से रहते हैं तभी मनुष्य सुखी हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अगला श्लोक किसी का प्रश्न है कोई आत्मनाम प्रकृत्वेशाध्या निधया श्रेय आप्नुयात् रजना तथा प्राकृतायो नारदेवाहिताधया यस शुभंकरी राधा माता जी धन्यवाद हाँ प्रभु पढ़ रहे हैं। हे राजन, हे मानवता की स्वामी, जब आप राजा अपने पार्षदों को अत्यच्छन आश्रित रहता है और उनके आदेशों को पालन करता है तो वह सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा की भेंट प्रदान करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो भी सुखी रहते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में राजा तथा उनकी आश्रितों का वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञाएं देनी चाहिए अपितु कभी कभी उनके निर्देशों को भी मानना चाहिए। इसी प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वे राजा पर निर्भर रहें। इस प्रकार परस्पर आश्रित रहने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। म्यूचुअल डिपेंडेंस विल मेक एवरीवन हैप्पी डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक 19 नंबर अपीदारा प्रजामत्या वित्त श्रेयो अथा मंत्रिणा और राजाना पदा भूपा आत्मजा वसवर्तिना हे राजन, तुम्हारी पत्नियां नागरिक सचिव तथा सेवक और मसाले तथा तेल के विक्रेता व्यापारी तुम्हारे बस में तो है। तुम अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, के पूर्ववासियों, अपने राजपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अपने नियंत्रण में तो कर रखा है। तात्पर्य स्वामी अथवा राजा एवं उनकी आश्रितों को परस्पर निर्भर होना चाहिए। सहयोग से वे दोनों सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्णा। सिमिलर श्लोक है। हाँ महामंत्री माता जी
प्रभु यहाँ तेल के विक्रेता और मतलब मसाले वाले सब क्यों पूछा गया? कुछ कारण होगा तभी? क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट व्यापारी है। मैंने तेल का प्राइस उथल पुथल होगा, मसाला का प्राइस उथल पुथल होगा तो बहुत इफेक्ट करेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन है राज्य में। तो उन लोग का भी, जैसे आप देखते हैं ना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, प्राइम मिनिस्टर भी उन लोग का देखता है कि उन लोग को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि उन लोग को असुविधा होने से राज्य में उथल पुथल हो सकता है। इम्पोर्टेंट बिजनेस क्लास। यस, पंकज नेत्र वजीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे खाद्यान्न या इसको ही मतलब प्रमुखता दिया गया है। बाकी जैसे स्वर्ण और जवाहरात वालों को कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं था उसका। वो तो लग्जरी में आता है, नेसेसिटीज में इम्पोर्टेंट। यस यस, गुड। कलयुग में उसका अगला श्लोक। यस्यात्मानो वसश्चेत् स्यात् सर्वे तद्वसगायिने लोका सफला यच्छन्ति सर्वे बलिम अतन्द्रिय। यस, माधव स्वरूप प्रभु करना चाहिए अनुवाद। नंबर 19 20 अनुवाद। यदि राजा का मन अपने बस में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राजा अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। उसके प्रांत पालक समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं। छोटे छोटे सेवकों की तो कोई बात ही नहीं है। अंगिरा मुनि ने राजा से पूछा कि उसका मन तो उसके बस में है, सुखी रहने के लिए नितांत अनिवार्य है। थोड़ा पढ़िए ना। क्या? हाँ, तो मन वश में है क्या आपका? सब कुछ ठीक है? सब एक एक करके कुशल मंगल पूछ रहे हैं अंगिरा ऋषि। आत्मना प्रियतेनात्मा पराता स्वत एव वा लक्ष्ये अलब्ध कामं त्वं चिन्तया सबलं मुखं हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। क्या यह स्वतः तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से हुआ है? तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती है। एवं विकल्पितो राजन विदुषा मुनिना पिसा प्रश्रयावनतो अभ्यया प्रजा कामस्ततो मुनिम। यहाँ एक चीज आप लोग देख रहे हैं। देखिए, हम लोग सबको मालूम है कि राजा क्यों उदास है, सबको मालूम है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मुनि को अच्छा से सत्कार के बैठाया तो तुरंत अपना एप्लीकेशन कर दिया, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं किया उन्होंने अच्छा से मुनि का ख्याल रखा, इतना अच्छा से ख्याल रखा कि मुनि खुद प्रसन्न होकर एक एक से पूछ रहे तुम्हारा कुशल मंगल क्या है, तो ये सब कुछ ठीक है? तो क्योंकि तुम्हारा मुंह उदास लग रहा है, पेल इंग्लिश में लिखा है, सफेद ऐसे कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ है। पीले मुख के बारे में क्या बता हरकृष्ण प्रभु? क्या पीले मुख के बारे में जो बोल रहा है, पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती है? हाँ, पीले मुख माने मुंह लटका हुआ एकदम सफेद, माने चिंतित होने से ऐसा हो जाता है। अनुवाद। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा तो सब कुछ जानते थे, फिर उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, चूंकि मुख मन का दर्पण है,
अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही उसके मन की दशा समझ लेते हैं। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार कह सुनाया। चित्रकेतु उवाच, बोलिए। भगवान किम न वेदितम ततो ज्ञान समाधिभिः योगिनां द्वष्ट पापानां बहिरन्तः शरीरिषु। यस, महामंजरी माता जी। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया भागवतम सेट प्लीज खरीद लीजिए। अब जल्दी, जितना जल्दी खरीद अच्छा है, क्योंकि ये तो अगले 10 साल चलते रहेगा। दोपहर को भागवतम आजीवन चलते रहेगा, खत्म होगा फिर से शुरू होगा। भागवतम नित्यम भागवत सेवा, जितना दिन आप सांस ले रहे हैं उतना दिन भागवत चलता रहेगा। तो सभी से निवेदन है, प्लीज भागवत सेट ले लीजिए सब। या राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महाप्रभु अंगिरा, तपस्या, ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप पापमय जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हैं। अतः आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर और बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। हरे तथापि पृच्छतो ब्रूयाम ब्रह्मणात्मनि चिन्तिताम् भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वद् अनुज्ञया। हे परम आत्मन, बाकी सब म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। हे परम आत्मन, आप सब कुछ जानते हैं, तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से पूर्ण क्यों हूँ। अतः मैं आपकी आज्ञा के प्रत्युत्तर में कारण को प्रकट कर रहा हूँ। तो एक बात याद रखिएगा, ऐसे कोई रिडिक्यूल करके या उपहास करके नहीं बोल रहा, अरे आपको तो सब कुछ मालूम है फिर भी आप पूछ रहे, ऐसा नहीं है। इनको उनका ख्याति बढ़ाने के लिए बोल रहा है, हे प्रभु आप तो सब जानते हैं फिर भी आप पूछ रहे जब मैं बताऊं, ऐसे करके ना उनको उनका ग्लोरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है। इसका नेगेटिव मत लीजिएगा। लोकपालेरपि प्रार्थ्या साम्राज्यैश्वर्य संपदा नरंगायन्ति अप्राजम्मम् कामम् इवापरे। जिस प्रकार भूख तथा प्यासा व्यक्ति फूल की मालाओं या चंदन लेप जैसी बाह्य साम्राज्य, ऐश्वर्य या संपदा से, जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, संतुष्ट नहीं हो। हरे तथा पाहि महाभागा पूर्वे सह गतं तमा यथा तारेम दुष्पारम् प्रजया तद् विदेहिना। यस, सत्यभामा माता जी का डॉटर, माता जी का नाम मालूम नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, माता जी का नाम क्या है? शालिनी। शालिनी माता जी। हाँ, अनुवाद पढ़िए।
अतः हे महान साधु, कृपया मेरी तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे संतान न होने से वे नरक के अंधकार में धंसने जा रहे हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबको नारकीय दशाओं से उबार सके। वैदिक सभ्यताओं के अनुसार मनुष्य मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह करता है, जिससे वह अपने पितरों को पिंडदान कर सके। राजा चित्रकेतु के लिए पुत्र प्राप्ति इसलिए आवश्यक थी जिससे वह स्वयं तथा उनके पितृगण अंधकार में नरक से उबर सके। उसे एकमात्र इसी की चिंता थी कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज अगले जन्मों में किस प्रकार पिंड प्राप्त कर सके। इसलिए उससे अंगिरा मुनि से प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसा करे कि कृपा करे जिससे उसे पुत्र प्राप्ति हो सके। श्रीशुक उवाच इत्यर्थिता स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणा सुता तपयित्वा चरुं त्वष्ट्राम् त्वष्टराम् अयजाद् विभु महाराजा चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा के मन से उत्पन्न अंगिरा मुनि राजा के प्रति अत्यंत दयाद्र हो उठे। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवताओं को खीर का पिंडदान करके यह यज्ञ संपन्न किया। तो ये अंगिरा मुनि जो है ये ब्रह्मा के मानसिक पुत्र है, मन से उत्पन्न हुआ है और ये बहुत शक्तिशाली था। तो उन्होंने एक यज्ञ किया और बाय ऑफरिंग ऑब्लेशन टू द स्वीट राइस टू त्वष्टा, और आहुति किनको दिया? त्वष्टा। ये त्वष्टा भगवान का ही अंश था ना, याद है हम लोग आया था। त्वष्टा के पुत्र ही था विश्वरूप और वित्रासुर, ये भी आया था। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो मनु जितने भी होते हैं वो क्या भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र होते हैं, जो हर्ष कल्प पे मनु होते हैं? मानस उनको याद नहीं माता जी। ब्रह्मा के मनुष्य मानसिक पुत्र, तो अंगिरा ऋषि तो मनु नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा के मानसिक पुत्र थे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। अंतिम